जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। सृष्टि जो रची जाती है, सभी जीव जंतु इस संसार में आते हैं। ये सृष्टि कैसे बनती है? भगवान का विराट स्वरूप क्या है? ऐसे प्रश्न सभी के मन में उठते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं और फिर कैसे संहार करते हैं। भगवान विविध प्रकार के अवतार क्यों धारण करते हैं, उनका क्या प्रयोजन है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि सृष्टि विषयक ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो उन्होंने कहा था, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ही भगवान विविध रूप धारण करते हैं। भगवान ही सृष्टि के आदि करता है। उनके प्रकाश से प्रकाशित होकर ही सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जगत में प्रकाश फैलाते हैं और संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान की इस शक्ति के कारण माया उनके सामने ठहर ही नहीं पाती, किंतु संसार के अज्ञानी जन उससे मोहित हो, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार प्रलाप करते रहते हैं। इस संसार में भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वेद देव देवता यज्ञ सब प्रकार के योग उनके ही हैं, हेतु हैं और संपूर्ण तपस्याएं उनकी ओर ही ले जाने वाली हैं। समस्त साध्य साधनों का पर्यावसान भी भगवान नारायण में ही होता है। उन्हें मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा से सृष्टि की रचना की है। यह समस्त संसार उनकी माया का ही विस्तार है। समस्त ज्ञानेंद्रियों, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका तथा कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा तथा जननेंद्रियों का अधिष्ठान भी वही है। उन्हीं नारायण भगवान ने व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की है। यह ब्रह्मांड रूप अंड जो 1000 वर्ष से जल में निर्जीव पड़ा था, फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। फिर उस अंडे को फोड़कर ही उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र और मुख सहस्त्र की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। इस विराट पुरुष के मुख से ही ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। उसी से पृथ्वी, आकाश, महरलोक एवं अन्य सभी सुतल, वितल, तलातल और रसातल लोकों की रचना हुई। भवः, भू, स्वः तीनों लोकों का वही आश्रय है। सृष्टि की समस्त कामनाओं की पूर्ति उसी से होती है। उसी में समस्त नदियां, पर्वत, समुद्रों, प्राणियों, दैत्यों, देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्षों, नाना प्रकार के जीवों, ग्रहों, नक्षत्रों का अस्तित्व है। संपूर्ण लोक उसी एक भगवान का अंश मात्र हैं तथा उन्हीं भगवान नारायण में स्थित हैं। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र उसका संहार करते हैं। सृष्टि की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उससे परे हो, किंतु उनकी माया शक्ति अपरंपार है। उसका मर्म समझने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी असमर्थ हैं। इसलिए सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस सृष्टि के संबंध में अटकलें लगाते हैं। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे अपने आप में अपनी सृष्टि, रक्षा और संहार करते रहते हैं। उनका ना आदि है ना अंत है। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। काल, स्वभाव, कार्य, मन, पंच महाभूत, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, स्थावर, जंगम, जीव सब उस भगवान के ही अनंत रूप हैं। अधिक क्या कहें, सृष्टि में जो कुछ भी दृश्य है, अदृश्य रूप में है, वह सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।